हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स के इस क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स के इस क्लास में आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि एमपीएस। ठीक है, एमपीएस। इसमें हम लोग देखेंगे कि एमपीएस क्या होता है एंड इसको न्यूमेरिकली हम कैसे दिखा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, एंड उसके बाद हम इसको डायग्राम पे कैसे दिखा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो इन सारे टॉपिक्स पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ठीक है, टॉपिक है आपका, आज का जो टॉपिक है वह है एमपीएस। एमपीएस यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। सबसे पहले इसकी मीनिंग की ओर जाते हैं। इसकी मीनिंग की ओर जाते हैं। इसकी मीनिंग क्या है? एमपीएस means what do you mean by MPS? Dear friends, you should know that MPS refers to change in the pattern of saving of the people due to change in their income. ठीक है, यानी कि हिंदी में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि MPS का मतलब होता है लोगों की जो बचत करने की जो प्रक्रिया है, लोगों के जो बचत करने की आदत है उसमें कितनी चेंजिंग होगी अगर लोगों का इनकम चेंज होता है। ठीक है, इसी को कहा जाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को हम शो कर सकते हैं एमपीएस इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इसको हम न्यूमेरिकली एंड थ्रू डायग्राम इसको हम कैसे दिखाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं इसके शेड्यूल एंड इसके डायग्राम की ओर। ठीक है, सबसे पहले शेड्यूल बनाना सीखिए। आप जो एमपीएस होगा उसे फाइंड आउट करने के लिए शेड्यूल कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप शेड्यूल बनाना सीखिए। ठीक है, तो इस शेड्यूल में सबसे पहले आप y को इंडिकेट करें। y इसमें 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500। उसके बाद आप कंजम्पशन को ले लें, क्योंकि अब आप कहेंगे कि सर कंजम्पशन को क्यों लोगे? तो जब आप इनकम में से कंजम्पशन को जब आप लेस करेंगे तभी आपको मिलेगा सेविंग। ठीक है, तो पहले आप कंजम्पशन को फिक्स करिए। तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजम्पशन होगा वह पॉजिटिव होगा, ऑटोनोमस कंजम्पशन। हमने मान लिया 50, उसके बाद 100, देन आफ्टर 150, देन आफ्टर 200, देन आफ्टर 250 एंड 300। ठीक है, ये हो गया हमारा कंजम्पशन। उसके बाद अब हम ले लेंगे सेविंग को। ठीक, तो सेविंग इक्वल टू क्या होता है? सेविंग इक्वल टू होता है y माइनस सी, यानी इनकम माइनस कंजम्पशन। तो जीरो में से 50 लेस होगा तो कितना बचेगा? माइनस का 50। उसके बाद ये 0, उसके बाद ये 50, उसके बाद
100, उसके बाद 150 एंड 200। ठीक है, ये ले लिया हमने। उसके बाद चूंकि हमें एमपीएस में जाना है, तो एमपीएस के लिए हमें क्या चाहिए, डेल्टा एस चाहिए एंड डेल्टा वाई चाहिए। तो आप डेल्टा पहले वाई ले लीजिए, डेल्टा वाई ले लीजिए। तो डेल्टा वाई 0 पे निल, उसके बाद 100 माइनस 0 100, 200 माइनस 100 यानी कि 100, सभी में 100 आएगा। ठीक है, सभी में 100 आएगा, ये ले लीजिए। उसके बाद डेल्टा एस, डेल्टा एस। ठीक है, तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो डेल्टा एस होगा वो निल होगा। उसके बाद फिर यहां 0 माइनस 50, तो कितना हो जाएगा, +50। फिर 50 माइनस 0 50, 100 माइनस 50 50, 150 माइनस 100 50, 200 माइनस 150 50। ठीक, ये हो गया आपका। उसके बाद अब क्या करें अब आप ले लें एमपीएस, एमपीएस। तो एमपीएस इक्वल टू क्या होता है, एमपीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एमपीएस इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो जीरो लेवल पे जो एमपीएस होगा वह निल। उसके बाद डेल्टा एस कितना है, 100 लेवल ऑफ इनकम पे, 100 लेवल ऑफ इनकम पे जो डेल्टा एस है वह कितना है 50, डेल्टा वाई कितना है 100। तो क्या हो जाएगा 50 अपॉन 100 इक्वल टू 0.5। अब ये सभी पे होगा 0.5, देखिए सभी पे 0.5 0.5 0.5 0.5। ठीक है, ये हो गया आपका, सही है, ये हो गया। तो आपको न्यूमेरिकली, आपने न्यूमेरिकली ये सीख लिया, न्यूमेरिकली ये आपने सीख लिया कि किस तरह से आप एमपीएस को शेड्यूल के थ्रू फाइंड आउट करेंगे, ये आपने सीख लिया। ठीक, उसके बाद जो है अब इसके डायग्राम की ओर हम लोग चलते हैं। इसका डायग्राम आप कैसे ड्रॉ करेंगे तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक, तो इसके डायग्राम के लिए आप क्या करें, 90 डिग्री का एंगल बनाएं, ये ठीक है, ये हो जाएगा ओ एक्स एंड उसके बाद वाई। ठीक है, ये जो ओ एक्स है ये इनकम लेवल है, आउटपुट लेवल है, एंड जो ओ वाई है ये सेविंग है। क्या है ये, सेविंग, ध्यान रखिएगा सेविंग है। ठीक है, अब इसको आप जो ओ एक्स एंड ओ वाई है तो इसको आप डिफरेंट स्केल में डिवाइड कर दीजिए। ठीक, तो जैसे y का जो पैटर्न है स्केल वह 0 100 200 300 400 500 है, तो उसी प्रकार से आप यहां भी ले लीजिए। ये हो गया आपका, लेट्स सपोज ये है 100, ये है आपका 200, ये है आपका 300, ये है आपका 400 एंड ये है आपका 500। ये ले लिया आपने, इनकम को ले लिया। अब इसी प्रकार से आप क्या करें, सेविंग को ले लीजिए। ठीक है, सेविंग, तो सेविंग का जो मैक्सिमम नंबर है कितना है 200, तो आप इसको भी 100 करके आप स्केल अप कर लीजिए। ये हो गया आपका 100, ये हो गया आपका 200, ये हो गया आपका 300, ये हो गया आपका 400। ठीक,
इस तरह से आप सेविंग को ले लीजिए। अब ये ध्यान रखिए कि यहां जो सेविंग है वह माइनस में है, तो आप इसको नीचे लाइए। ठीक है, ये इसको नीचे लाइए आप। ये जो जीरो लेवल से जो ऊपर है ये पॉजिटिव में 100 है, एंड इसके जो नीचे आएगा वह निगेटिव में 100 आएगा। ये आ गया निगेटिव 100। ठीक है, ये इन बिटवीन ये आपका आ गया माइनस का 50। ठीक है जी। अब उसके बाद सबसे पहले क्या करें आप, सबसे पहले आप सेविंग को ड्रॉ करिए। तो जीरो पे कितना है, माइनस का 50, माइनस का 50। उसके बाद 100 पे सेविंग कितना है, जीरो। तो 100 लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग कितना है, जीरो, यानी ये पॉइंट बनेगा। उसके बाद 200 पे कितना है सेविंग, 50। 200 पे सेविंग कितना है, 50, यानी कि यहां ये पॉइंट बनेगा। ठीक है, उसके बाद फिर 300 पे सेविंग कितना है, 100, कितना है, 100, ये आपका बनेगा 100। ठीक, उसके बाद जो 400 है, तो 400 पे सेविंग कितना है, 150। 400 पे सेविंग कितना है, 150, यानी 100 एंड 200 के बीच का पार्ट 150। ये इस तरह से थोड़ा हमें झुकना पड़ रहा है। ठीक है, 150 के लिए ये देखिए 150 सही है, 150 आप इस तरह से ले लीजिए 150। उसके बाद फिर 400 पे ले लिया। उसके बाद 500 पे देखिए कितना है, 500 पे है 200, तो 500 पे आपका आ गया ये 200। ठीक है, 500 पे कितना आ गया, ये 200। ठीक है, अब आप इसको क्या करें, आप इसको ज्वाइन करवा दें। सही है, इसको आप ज्वाइन करवाइए सेविंग को। देखिए ये सेविंग हो गया, क्या हो गया, ये सेविंग। ठीक है, सेविंग हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या करें आप, इनकम को ड्रॉ कर लीजिए, इनकम कर्व को ड्रॉ कर लीजिए। सही है, इनकम कर्व को आप ड्रॉ कर लीजिए। तो इनकम कर्व को कैसे ड्रॉ करेंगे, ये कंजम्पशन के थ्रू ड्रॉ करेंगे, जहां ब्रेक इवन पॉइंट पड़ रहा है। ठीक है, यानी 100 पे कंजम्पशन जो 100 है इसके थ्रू, तो 100 पे 100 लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजम्पशन है 100, ये इसको ऐसे, ये हो गया। अब यहां से आप क्या करें, ये देखिए इसको आप क्या करें, यहां इसको ज्वाइन करते हुए, ज्वाइन इसको करवाते हुए, ठीक है, इसको आगे बढ़ा दें। ठीक है, ये आपका इनकम कर्व हो जाएगा। ठीक, अच्छा, उसके बाद ये हमारा ड्राइंग हो गया। ठीक है, ये हमारा ड्राइंग हो गया। उसके बाद अब हमें दिखाना है कि जो एमपीएस है प्रत्येक लेवल ऑफ इनकम पे, वह 0.5 कैसे है, ये आपको इस लाइन पे कैलकुलेट करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पर ये देखिए एमपीएस इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि डेल्टा एस कैसे लेंगे। डेल्टा एस आप देख रहे हैं कि डेल्टा एस सभी में सभी लेवल ऑफ इनकम पे कितना है, 50 50 50 50 करके है। ठीक है, तो सभी लेवल ऑफ इनकम पे आपको डेल्टा एस नहीं लेना है, लास्ट वाले पॉइंट पे लेना है आपको। ठीक है, तो लास्ट वाला पॉइंट हमारा कितना है, लास्ट वाला पॉइंट है हमारा 200 माइनस 150, 200 माइनस 150 इक्वल्स टू कितना आ गया, 50। तो यहां पर देखिए 200 कहां है, 200 आपका ये आ रहा है, ये आ रहा है 200। ठीक है, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये है आपका 200 का। सही है, ये 200 का लाइन है।
ठीक है, ये 200 का लाइन है, ये देखिए, सही है। अच्छा, तो यहां देखिए, यहां से ये जा रहा है 200 एंड उसके बाद 150 इस बीच में पड़ेगा, ठीक, इस बीच में पड़ेगा, सही है। ये हो गया आपका 150, ठीक है, 150 तो यहां 200 एंड 150, ठीक, तो 200 एंड 150 का जो पार्ट है ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये इस तरह से, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया डेल्टा एस, क्या हो गया, डेल्टा एस, ये हो गया डेल्टा एस। उसके बाद फिर डेल्टा वाई चाहिए आपको, तो डेल्टा वाई 500 माइनस 400, यहां पर देखिए बोर्ड पे 500 माइनस 400, तो ये 500 माइनस 400, यानी ये पार्ट यहां शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ये इस तरह से, ये हो गया आपका डेल्टा वाई, सही है। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए एमपीएस के लिए, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहां पर हो जाएगा यहां पे एमपीएस के लिए, यहां पर आप ये कर ले, पहले आप क्या करें, एमपीएस के लिए डेल्टा एस कर ले, तो डेल्टा एस इक्वल टू, तो डेल्टा एस इक्वल टू कितना हो गया, डेल्टा एस इक्वल टू हो गया आपका 200 माइनस 150, यहां पर लिखिए 200 माइनस 150 इक्वल टू कितना हो गया 50। उसके बाद डेल्टा वाई, डेल्टा वाई इक्वल टू कितना हो गया 500 माइनस 400, 500 माइनस 400 इक्वल टू कितना हो गया 100। देयरफॉर एमपीएस, एमपीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एमपीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। अब डेल्टा एस कितना है 50, यहां लिखिए 50 अपॉन डेल्टा वाई कितना आ गया 100, ये आ गया 100, तो इसको जब कट करेंगे कितना आ जाएगा 0.5, यानी सभी लेवल ऑफ इनकम पे, सभी लेवल ऑफ इनकम पे जो एमपीएस है वह है आपका 0.5, कितना है 0.5, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हैं एमपीएस, तो यहां भी आ रहा है 0.5, सही है। सभी लेवल ऑफ इनकम पे जो आपका एमपीएस है वह कितना आ गया 0.5, ठीक है। अच्छा, यहां डायग्राम में एक चीज और आपको दिखा देना है, जहां ये सेविंग कर्व, जहां ये 100 लेवल ऑफ इनकम से जहां क्रॉस करता है, कहने का मतलब जिस लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग 0 हो जाता है, यह जो हो जाता है आपका, ये हो गया आपका ब्रेक इवन पॉइंट, याद रखिएगा। मान के चलिए ये आपका ई है, ई, ये है आपका ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, पॉइंट, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट, ये आपको दिखा देना है, ठीक। तो हमें उम्मीद है कि ये एमपीएस क्या है, ठीक है, इसको आप न्यूमेरिकली कैसे शो करोगे, शेड्यूल के थ्रू कैसे शो करोगे, एंड उसके बाद इसे आप डायग्राम पे कैसे शो करोगे, शायद यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो भैया, ठीक है, जिससे कि हम आपके लिए और भी अच्छे से अच्छे वीडियो बना करके हम आप तक पहुंचा सकें। आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो, हैं? क्या बात है, कमेंट क्या करो भाई, ठीक है ना। तो आज हम यहीं पे इस वीडियो को फिनिश करते हैं, ठीक। अच्छा, ये ध्यान रखना कि आपको तो बेनिफिट मिल ही रहा है,
भाई अपने फ्रेंड को भी बेनिफिट दिलवाओ। तो इसके लिए आप वीडियो को शेयर कर दो, उनसे कहो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जैसे ही हम कोई नया वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो को यहीं पे फिनिश कर रहा हूं। फिर हम लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।